अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद जवाद MJ टैग 076 के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने इन पेज ओपन कर लेना है। इन पेज ओपन करने के बाद आपने ये आइन वाला डब्बा आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आपने ड्रा कर लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपने लिखना है जो आपको, जैसे जो भी आप थंबनेल लगाना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। F8 की मदद से हम इसको जूम इन कर लेंगे उर्दू टाइपिंग कैसे करते हैं, उर्दू टाइपिंग कैसे करते हैं देखते हैं। इस वीडियो में जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। आपका जो भी टॉपिक होगा आपने उस हिसाब से टाइप कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने ये जो आपका नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमने सेलेक्ट ऑल करना है। सेलेक्ट ऑल करने के बाद हमने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने कोरल ड्रा ओपन कर लेना है। कोरल ड्रा ओपन करने के बाद हमने इसको यहाँ पे कंट्रोल V की मदद से हमने इसे पेस्ट कर लेना है। शॉर्टकट की है, नहीं तो आप यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद आप इसको ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स पेस्ट करने के बाद आपने कंट्रोल Q प्रेस करना है। कंट्रोल Q प्रेस करने के बाद यानी कि कर्व हो जाएगी ये फाइल आपकी जो आपने लिख के लाए हैं। उसके बाद आपने ये यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इसको बैक स्पेस करना है। बैक स्पेस की मदद से काटने के बाद आपने यहाँ पे 5 लिख देना है। फिर टैब की मदद से आपने यहाँ पे 5 लिख देना है और इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपने इसको थोड़ा साइज़ एक साइड से पकड़ के आप इसको साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेना है। और यहाँ से ये देख सकते हैं आपने ये डब्बा बॉक्स जो बना है आपने ये ड्रा कर लेना है। इसका साइज़ आपने रख लेना है। इसका साइज़ आपने कर देना है 5.75। ये थंबनेल के हिसाब से बता रहा हूँ, 5.75 और आपने 4 कर लेना है। मेरे ख्याल में ये बेस्ट साइज़ है। आपने शिफ्ट और पेज डाउन की मदद से इसको प्रेस करना है। ये जो बॉक्स है टाइपिंग के नीचे आ जाएगा। कंट्रोल U की मदद से आपने इसको अनग्रुप कर लेना है। अनग्रुप करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल G के साथ आपने इसको ग्रुप कर लेना है। फिर आपने इसको भी कंट्रोल G सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल G की मदद से आपने इसको ग्रुप कर लेना है। करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, थोड़ा सा ये देख लें। थोड़ा सा ऊपर करने के बाद आप इसको दोनों को सेलेक्ट करने के बाद C प्रेस करेंगे तो ये दोनों सेंटर हो जाएंगे। सेंटर में होने के बाद आपने कंट्रोल G की मदद से इसको ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद ये आपने ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। पूरे को सेलेक्ट करने के बाद आपने C प्रेस कर देना, ये सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर अपने हिसाब से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। अब ये A पे क्लिक करना है और हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है जो आपको इंग्लिश में जो भी लिखना है। लर्न इन पेज उर्दू कंपोजिंग। आपने ये भी
साइज़ आपने शिफ्ट की मदद से आपने इसको छोटा बड़ा कर लेना है, नहीं तो साइज़ आप इसका छोटा बड़ा यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा ऐसे खींच के थोड़ा ऐसे कर लूँ, ऐसे इसका साइज़ जो है ख़राब हो रहा है। ऐसे इसको शिफ्ट या F4 आपने प्रेस कर लेना है, सॉरी शिफ्ट को छोड़िए, आपने F4 प्रेस करना है, ये आपके सामने आ जाएगा। सामने आने के बाद आपने इसको थोड़ा कंट्रोल B से आपने इसको बोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और ये बोल्ड हो जाएगा आपका। होने के बाद आप इसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा इसकी जो लाइनिंग में स्पेसिंग इसको कम कर लेना है और इसको आपने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद हमने इसको आउटलाइन दे देनी है। आउटलाइन आपने देनी है F12 की मदद से। F12 की मदद से आपने यहाँ से इसको 4 के अंदाज़ा आपने अपने हिसाब से आउटलाइन इसकी सेटिंग वगैरह कर लेनी है और इसकी बैकग्राउंड आपने वाइट रख लेनी है। उसके बाद आपने इसको भी F12 करने के बाद F12 प्रेस करने के बाद आपने यहाँ से आके इसकी आउटलाइन सेलेक्ट कर लेनी है, इधर क्लिक कर देना है और ये बोल्ड स्केल विद इमेज के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसकी भी आउटलाइन रख लेनी है। ये ऐसा जो भी आपको कलर सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे तो ये जो बाहर वाला इसका कलर है वो वाइट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ बाहर वाला इसका ब्लैक रहे और इसका अंदर वाला वाइट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उर्दू टाइपिंग सीखें। तो इसके बाद इमेज भी मैंने सेव की थी, उसको भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। इस इमेज को हमने यहाँ से पकड़ के कोरल ड्राइव वाले बॉक्स में हमने यहाँ पे ड्रैग कर देना है। F4 करेंगे तो स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी और इसको यहाँ से पकड़ के छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद हम इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। थोड़ा और छोटा करने के बाद ये आप देख सकते हैं जैसे आप इसकी अपने हिसाब से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद इसको थोड़ा ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के बाद आपने इस इमेज को यहाँ से पकड़ के नीचे कर देना है। इसको यहाँ से पकड़ के इसकी साइड के साथ मिला देना है। उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है और शिफ्ट पेज अप कर देना है। तो ये फ्रेंड्स आपने इसको इसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस करना है। कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेना है। आप जो भी इसका नाम रखना चाह रहे हैं, जैसे 1 2 3 रख लेते हैं हम, 4 5 अभी आगे कर देते हैं। यहाँ से आपने फ़ाइल किस में फ़ाइल आपको चाहिए, आपको JPEG स्टैंडर्ड में चाहिए या विंडो बिट मैप पे टिफ बनाना चाहते हैं। हमको क्योंकि हमने तो यूट्यूब पे थंबनेल लगाना है तो हमने इसको करना है JPEG में चाहिए। हम J प्रेस करेंगे तो ये JPEG में आ जाएगी और इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमने इसको एक्सपोर्ट कर देना है और ओके कर देना है, फिर ओके कर देना है। ये फ़ाइल हमारी आप देख सकते हैं, ये फ़ाइल हमारी यहाँ पे बन के आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।